सेमीफाइनल की पहली बॉल कुछ ही देर में गिरने जा रही है। अपने अपने दिल की धड़कनें। और शुरुआत कर रहे हैं अभय, जिन्होंने कल काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ये पहला सेमीफाइनल आज का खेला जा रहा है चेंबूर सुपर किंग्स और हिम स्पोर्ट्स के बीच में, और दोनों ही टीम काफी बेहतरीनी से खेली है अब तक। देखना है अब क्या होता है। बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल। निकले जोन में गई बॉल, 1 रन। पहली गेंद 1 रन देकर गई। बढ़िया शॉट। और क्या होगा? सीधे बल्ले से खेला, पिलर्स के नीचे। ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है? क्या बात है, हाथ में था बॉल। अगर पकड़ लेते तो एक बड़ी मछली फंस सकती थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखा, थोड़ा सा कभी कभी बॉल जब नहीं होती है तो हाथ में नहीं आती है, हाथ से लग के बाउंस हो जाती है। 2 रन पहले बॉल में आया, 1 दूसरे बॉल में आया, 1 टोटल हुआ है 2। अभय की ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है अब तक। बढ़िया बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल। जाएगी और फिर एक बार में घोषित क्षेत्र में 1 रन डिक्लेयर। 3 गेंदें 3 रन। क्या लगता है इस ओवर में कोई बड़ा चौका या छक्का आएगा? क्योंकि 2 ही फील्डर अलाउड हैं अगर आप देखेंगे, और एक एडवांटेज तो है, जिसकी टीम में लेफ्टी है उसके लिए एडवांटेज है, क्योंकि उस क्षेत्र में शायद कैच भी होता, लेकिन वहां पे तो सीधा 6 ही है, 2 रन है। सर थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि 4 रन का ऑप्शन नहीं है उनके पास। मारना है तो 6 वरना 2। ये बहुत बढ़िया गेंद है, स्वीप मारने की कोशिश की, स्वीप करने की कोशिश। लेग बाइस और 1 रन मिला वहां पे। देखिए, एडवांटेज लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो बेहतरीन बात यह है कि देखिए सेमीफाइनल है, जानते हैं बड़ा सेमीफाइनल है, कुछ ना कुछ अलग करना होगा। इंटेंट दिखाया है चारों गेंदों पे, पर अभय ने जो बॉल, जो लाइन और लेंथ को पकड़ के रखा है, उसे हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है। फिर लिया उन्होंने और आड़े हाथ, 4 रन। देखिए, मैं कह रहा था आपको। क्या बोलेंगे इस शॉट के बारे में आप? सर काबिले तारीफ है। देख रहे थे कि उन्हें बॉल जो है ऑफ में रखी जा रही है, और लेफ्ट हैंड का बैट्समैन स्ट्रांग है, उनका लेग साइड स्ट्रांग है, जानते थे। मैं तो मारने मिल रहा था, पहला खेला, पहला रिवर्स स्वीप है ये, पहला रिवर्स स्वीप देखा है मैंने पिछले 2 दिन में, सबसे बेस्ट एंड फ्लॉलेस। और ये ऑफ साइड को रखी हुई बॉल, फिर एक मौका दिया है अपनी टीम को। ओह माय गॉड, व्हाट ए कैच, व्हाट ए कैच। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सोच रहे हैं कि बॉल किधर तो जाएगी, लगा ही नहीं, इंटेंट ही नहीं है। मैं कहने ही वाला था, लेकिन ओह सरप्राइजिंगली हाथ में, लास्ट मोमेंट में हाथ डाला बॉल के नीचे और पकड़ लिया कैच। और 2 मिनट के लिए लगा मुझे, जिस हिसाब से उनका वेदांश को लौटना पड़ेगा। कैच किसने पकड़ा? फील्डर का नाम? कैच पकड़ आदित्य। बहुत बड़ा विकेट। देखिए, पहला एक 4 रन कर ले चुके थे, दूसरा भी कोशिश की शायद वो कि एडवांटेज ले सकें, सोच अच्छी थी, और बेहतरीन कैच वहां पे। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। और निशु उतरे हैं। और निशु उतरे हैं यहां पर। क्या लगता है सर, कितना, कहां तक जा सकता है स्कोर? देखिए, अगर सेमीफाइनल है, कम से कम हमने देखा कि 53 58 वाज अ गुड स्कोर, तो कम से कम 50 रन तो यहाँ पे बनाने होंगे। और सर पहले ओवर में 8 रन आए अब तक,
और एक विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर वेदांश के रूप में। तो बट चेंबूर के पास जो है 3 से 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो कभी भी मैच का रुख अपनी तरफ ला सकते हैं। और हेम के पास उतने ही बढ़िया बॉलर है सुनील, सेकंड ओवर लेकर आ रहे हैं। और उनके अभी भी वो जो बैट्समैन जिन्होंने कल कमाल दिखाया था अपनी बैटिंग से, थंडर के खिलाफ भी बहुत अच्छी पारी खेली थी कल, वो अभी भी है। बहुत बढ़िया। डिक्लेयर जोन में 1 रन। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ मंच के पास राइट साइड में जमा हो जाए, जहां कारें पार्क की हुई है हमने, स्पोर्ट्स होने वाले हैं उनके, छोटे बच्चे जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं सबके लिए गिफ्ट रखा हुआ है। ओहो बढ़िया शॉट। 6 रन होंगे शायद ये अंपायर के निर्णय। अरे वाह, पूरे पूरे आधे दर्जन रन अपनी टीम के खाते में जोड़ते हुए सचिन। देखिए एडवांटेज की बात कर रहे थे हम लोग, तो देखिए चौका नहीं मार सकता, लेकिन 6 रन। अभी दूसरा बॉल मांग रहे हैं, यहाँ से दूसरा बॉल दिया गया है। बेहतरीन शॉट था वो, और सीधा 6 रन। ये बॉल नहीं, नया बॉल नहीं, पुराना बॉल दो, पुराना बॉल। और 2 गेंदें हुई अब तक, 7 रन आए हैं और स्कोर पहुंचा है 15। सर बॉलर की क्या हेल्प करना चाहेंगे आप? बॉलर को थोड़ा सा बैट्समैन को जज करके आप ऐसे एरिया में डालें जहां पे वो एडवांटेज ना ले। आपने फील्डिंग लगाई है, आप फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग रखें। आपके डीप में कहां पे फील्डर्स हैं। और फिर एक बार आड़े हाथ लिया है और 2 रन, 2 रन का इशारा। थोड़ा सा अगर और जोर लगता, डिवाइडर के उस तरफ चली जाती, 6 रन हो सकते थे। बॉलर को कहीं ना कहीं, अगर आप शफल भी करते हैं, अगर आप लाइन एंड लेंथ में एकदम सटीक गेंदबाजी करते हैं, तो प्लेयर के लिए भी मारना इतना आसान नहीं होता। वो ऑलरेडी जज कर चुके हैं इनकी बॉलिंग को कि कहाँ कहाँ बॉल डालेंगे, कैसे मूवमेंट करूंगा और मेरे को मिलेगा। आपके फील्डर जो हैं, आपके लेग साइड के फील्डर हैं, आपके स्ट्रेट के फील्डर हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते कि ऊपर से बॉल चली जाएगी, कैच नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा चिंता है। बहुत बढ़िया कमबैक। देखिए ये कहता हूं कि देखिए ये लाइन और लेंथ जो है, अगर आप पकड़ के बॉल डालोगे, हर बॉल तो छक्का नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया टप्पा था, बैट के नीचे रखा बॉल को, एग्जैक्ट बैट के नीचे। और ये फिर एक बार थोड़ी शॉर्ट रखी थी और सेफ है। लेफ्ट हैंड के लिए अगर अनफेयर है तो सेफ भी है। 2 रन यहां पे डिक्लेयर किए। अगर वो गेट बंद करे, वहां पे अगर फिल्टर लगेगा, उन्नीस रन का स्कोर पहुंचा है अभी तक। 5 गेंदें हुई है, आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। ओहो ये भी अच्छी गेंद है। अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, वो ज़्यादा मौका नहीं है, वो खेलना चाहते हैं, फील्डिंग से खेल रहे हैं। कम से कम 12 रन लिए हैं इस ओवर में। यहाँ पे अच्छा ओवर चेंबूर सुपर किंग के हिसाब से। पहले ओवर में आए 8 रन, दूसरे ओवर में आए 12 रन, टोटल हुआ है 20। अब तक एक भी एक्स्ट्रा नहीं गया है। सेमीफाइनल का प्रेशर यह है कि एक भी बॉलर ने एक भी रन एक्स्ट्रा के रूप में नहीं दिए। न वाइट है न नो है। और ऐसी ही गेंदबाजी चलेगी यहां पर। आपको हर एक बॉल का टप्पा पहले से ही मन में सोच के रखना है। और इस बीच निखिल आए हैं अपनी टीम के लिए अगला ओवर लेकर। देखिए 20 रन तो आ चुके हैं 2 ओवर में। देखना है कि 50 का जो जादुई आंकड़ा है, क्या वो पहुंच पाएंगे या फिर 40-45 के स्कोर पे ही सिमट के रह जाएगी ये टीम। क्या लगता है आपको? सर आज मॉर्निंग से लो स्कोरिंग मैचेस बहुत देखे मैंने, और डिफेंड भी किया है टीम ने। 30-35 रन दिए हैं, पहले बनाए हैं, उसके बाद 30-35 रन को डिफेंड किया है। बढ़िया फुल टॉस पकड़ा बॉल को
और भागना होगा क्योंकि बाहर गई नहीं है बॉल। और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन तो 2 रन। आसानी से पूरे कर लिए। देखिए अगर आपकी गेंद थोड़ी भी दूर जाती है तो अगर आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी है तो आपको 2 रन तो आसानी से मिल जाएंगे, और वही हुआ यहाँ पे। अगर सिर्फ 2D भी मारा गया चारों ओवरों में तो भी 48 रन, 48 रन बन सकते हैं। और अब तक बने हैं 22 रन। ओहो, फिर एक बार कोशिश की आड़े हाथ लेने की, और अंपायर का इशारा आउट का। बाहरी किनारा लेकर बॉल लगी और सीधा कीपर के दस्तानों में। आई थिंक ये बहुत बड़ा कमबैक है ये टीम के लिए, और उन्होंने जो मेन बैट्समैन थे जो मार रहे थे हर एक डायरेक्शन में, उनका विकेट। और देखिए अंपायर का निर्णय हुआ नहीं था, लेकिन मैं इसको स्पोर्ट्समैनशिप कहूंगा इस टीम की, कि वो बंदे ने वेट नहीं किया अंपायर का, लगा है कि कट लगा है, वो निकल गया वहां से। तो बेहतरीन, मैं बधाई देता हूँ चेंबूर सुपर किंग्स के इस प्लेयर को कि अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप है और बहुत बढ़िया। दो गेंदें हुई हैं, और भाई उधर भी 2 विकेट आ गए इस टीम के। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद में एक बड़ा विकेट आया है। आर्यन उतरे अब। निखिल अच्छी सूझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं आर्यन, काफी कैचेस लिए थे उन्होंने पहले 2 मैचेस में। 500 रुपए करके 2000 बस तो मैं ले लिए। उसी पॉइंट पे आने वाला था। 1500 रुपए कमा चुके हैं अब तक। और मंडप से अगर कोई है तो प्लीज जनरेटर चालू करके दे। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल निखिल स्विंग एंड की। मिस कहा जा सकता है इस शॉट के लिए, कि स्विंग तो बहुत बढ़िया थी लेकिन कहीं ना कहीं टच ही नहीं कर पाए, नहीं तो शायद ये छक्का होता। सर क्रॉस बैट से खेलने गए थे, सीधे बैट से खेलते तो कुछ मिल सकता था। फिर एक बार वही बॉल बाहर की तरफ जा रही है, आपको सीधे बैट से सामने खेलना पड़ेगा। जितना मैं क्रिकेट को समझता हूं शायद ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी बैट्समैन मैं जानता हूं मुझसे बेहतर होगा वो। 3 की 3 डॉट गेंद है। देखिए कहीं ना कहीं आप अगर बैट्समैन हैं, आपको सोचना है कि चलो मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ तो सामने वाले को स्ट्राइक दें। बड़ा तो हर कोई मारने की कोशिश करेगा। ओहो बहुत हो। बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, देखिए 4 डॉट बॉल, और ऐसी स्थिति में 4 डॉट बॉल डालना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंचे हैं 22 रन पर। 4 गेंदें डॉट गई है, पर कोई बात नहीं, अभी 6 गेंदें बाकी है आपके पास। 22 रन बन चुके हैं और 18 रन जोड़ने हैं आपको कुछ भी करके, बिकॉज कम से कम 40 रन सामने वाले के लिए रखने हैं। देखिए मैं बधाई देता हूँ हिम स्पोर्ट्स की टीम को कि जिस हिसाब से ये कमबैक ओवर था, भले ही पहले ओवर में आपके 8 रन गए, दूसरे ओवर में कम से कम आपको 12 रन पड़ गए, 11-12 रन पड़े, 20 रन का स्कोर हुआ, लेकिन विकेट लेके आपने सिर्फ 2 रन दिए। बेहतरीन बॉलिंग का नज़ारा यहाँ पे। और यहाँ पे शायद डिक्लेयर की है आर्यन ने अपनी पारी को, और नए बैट्समैन अंदर आ रहे हैं। तो बॉलर्स नेम और शायद ये चर्चा होगी कि विकेट विकेट जो है वो अगर डिक्लेयर किया गया है तो एक बॉल मिलनी चाहिए। यही डिस्कशन होगा, यही डिस्कशन होना चाहिए। चर्चा काफ़ी यहाँ पे है कि अभी क्या रूल है, किस हिसाब से होगा, लेकिन शायद अगर अंपायर और कमिटी के बीच में जो होगा उसी के ऊपर आगे कर सकते हैं। उसी बीच बैट्समैन बॉलर सब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या किया जाए, रूल क्या है। कमिटी ने कोई रूल नहीं बनाया इस चीज पे। आप अंपायर हो, आप फॉर्म रहो। नहीं नहीं, कम नहीं हो रहा बॉल।
यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि अंपायर ने, ये हमने पूरी कमेटी ने अंपायर के ऊपर छोड़ा कि जब तक अगर कोई इंजरी होती नहीं है, ओके, तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी को। बॉल कोई काउंट नहीं की जा रही है, सिर्फ कोई डिक्लेयर count नहीं कर सकता है। डिक्लेयर बैट्समैन इस तरह नहीं से कर पारी सकते, को उनको आप वापस आना आपको होगा, विकेट छोड़ना बैटिंग होगा। करने। हाँ, डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ये जो भी कॉल लिया जा रहा है, ये अंपायर चर्चा के- कोई प्लेयर आपस अंपायर में से चर्चा चर्चा नहीं करके करेंगे। लिया यहाँ पे जाएगा। अंपायर हैं, यहाँ पे कमेटी है बात करने के लिए। आप खुद निर्णय नहीं लें, हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखें, हम कुछ करेंगे। आर्यन लौटे हैं वापस यहाँ पे। अगली गेंद और ये हवा में उछाल दिया है, देखना क्या है, फील्डर नीचे आ रहा है और ये कैच। बॉलर का नाम क्या है? निखिल ने कैच पकड़ा है यहाँ पे। अच्छा शॉट था, थोड़ा सा अगर और जोर लगाते तो शायद पार हो जाती, लेकिन वो तैनात थे फील्डर वहां पे और देखते रहे, एंड तक देखते रहे, नजरें नहीं हटाई अपनी उन्होंने बॉल से, और एक बेहतरीन कैच। यहाँ पे चेंबूर सुपर किंग्स की पारी, टेबल टॉपर्स हैं यहाँ पे, लेकिन हाल फिलहाल किसी एक बैट्समैन को वहां पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और 40 के पार स्कोर पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा इस पिच पर। और 22 रन हुए अब तक। नए प्लेयर आए, हितेश उतरे हैं। और मैं बधाई देता हूं बॉलर को भी, जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, भले ही कोई शफल करता है, लाइन एंड लेंथ पकड़ के डाल रहे हैं और जहां पे फील्डर खड़ा है उसी हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए लेग साइड में कितने प्लेयर हैं, 4 फील्डर रहना अनिवार्य है यहां पे, नहीं तो नो बॉल करार दी जाएगी। और ऑफ साइड में ढकेला है सिर्फ बॉल को, 1 रन से खुश होना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा है 23 पर। दूसरी गेंद ये विनोद की। अरे क्या बात है भाई, ये तो पावर हिटिंग है और बेहतरीन कैच अबे द्वारा यहाँ पे। अबे ने बेहतरीन कैच लिया, क्या कहेंगे सर इस कैच के बारे में? बहुत बढ़िया कैच था, जज किया, वेल जज कैच। बॉल हवा में थी, अबे बाउंड्री लाइन के पास थे, पहले लाइन को देखा, पीछे कपड़े को देखा, खुद को सेटल किया, बॉल पे नजर बना के रखी और फिर ये कैच पकड़ा। एक कैच के पीछे पूरी मेहनत जो होती है वो मैंने पिछली कुछ लाइनों में डिस्क्राइब करके बताई आपको। बहुत बढ़िया, सहमत हूं मैं आपसे। और बहुत बेहतरीन बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए विनोद जी। यहाँ पे बहुत बेहतरीन ओवर, 2 विकेट चटका चुके हैं, शायद एक रन दिया है अभी तक, केवल 1 रन, 2 विकेट। फुल टॉस बॉल थी, धकेल दिया है बाहर, प्लेयर उसके नीचे आएंगे। और ये हो क्या ये हैट्रिक है? क्या ये पहला हैट्रिक है? ये पूरे मैच की नहीं, ये हैट्रिक नहीं है, नहीं, क्योंकि ये पहला बॉल विकेट था, फिर 1 रन हुआ। और हाँ, ये हैट्रिक बॉल होगी अभी, अगर कोई प्लेयर विकेट लूज करता है तो ये हैट्रिक बॉल होगी। यहाँ पे हैट्रिक बॉल है अभी, ये 2 विकेट जा चुके हैं। विकेट 1 विकेट और अगर विकेट आता है तो हैट्रिक है। ये ओवर की हैट्रिक हो चुकी है, इस ओवर में 3 विकेट मिल चुके हैं इनको, पर इनकी इंडिविजुअल कंटिन्यूअस 3 विकेट लेने वाली प्योर हैट्रिक अब तक आई नहीं है। मेरे को तो लगता है इन बॉलर को इन्होंने छुपा के रखा था फाइनल्स के लिए। और क्या टाइम पे कमबैक किया है, 22 के रूप में 1 रन।
अगर वो थोड़ा स्टंप की लाइन में होती तो एक और विकेट होता। मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ये इनकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि ऐसे प्लेयर को छुपा के रखो, सेमीफाइनल और फाइनल में ही बाहर निकालो। और वही किया इन्होंने आज, विनोद बेहतरीन। विनोद ने अपनी टीम को शायद सेमी के पास लाकर खड़ा कर दिया। 24 रन, 24 रन बने अब तक, और इस ओवर से सिर्फ 2 रन आए हैं और 3 विकेट ले लिए अब तक। आखिरी बॉल, क्या 4 विकेट लेकर। ओहो, ये सेमी का प्रेशर है, ये सेमीफाइनल का प्रेशर है। अरे क्या बात है, क्या रन चुराया है, अरे वाह। देख रहे थे और वहां पे उन्होंने बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया फील्डिंग। और 26 रन यहाँ पे बनाए हैं इस टीम ने, और 27 रन बनाने होंगे हिम स्पोर्ट्स को। बेहतरीन ओवर यहाँ पे विनोद जी का। यहाँ पे उन्होंने एक रन आउट, 3 विकेट और सिर्फ 3 रन। सर, आज सुबह जब पहला मैच खेला जा रहा था, तब चेंबूर सुपर किंग्स ने हाईएस्ट रन बनाया था यहाँ पर, जय ज्वाला 64। और थंडर के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए टॉस के लिए जुड़े हमारे साथ में। कप्तान, थंडर के कप्तान और जय ज्वाला के कप्तान से रिक्वेस्ट है कि कृपया टॉस करने आए। बहुत बढ़िया यहाँ पे बॉलिंग, बहुत बढ़िया। 26 पे रिस्ट्रिक्ट किया है। और चेंबूर सुपर किंग्स ने आज सुबह हाईएस्ट स्कोर बनाया था, 64 रन इस ग्राउंड पे। और इस वक्त जो स्कोर दिया है सामने वाली टीम को, वो सबसे लोवेस्ट स्कोर है फर्स्ट इनिंग में किसी टीम का। पर मैं जानता हूं इस टीम को, झुक के अंडरडॉग बन के खेलने वाली टीम नहीं है। ये सामने आएंगे, उभरेंगे, ये जानते हैं। इनकी चाल बता रही है कि ये क्या खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 27 रन डिफेंड करके दिखाने की हिम्मत भी है और जज्बा भी है। देखिए, एक और बात है इस टीम की, अगर आप देखें सब यंग गन्स है। मैं कह सकता हूं कि ये यंग टीम है, ये युवा टीम है। जहां पे आप इनका फील्डिंग में आप देखें, हर कोई एक कैचिंग, कोई भी कैच ड्रॉप हुई नहीं है। खाली खल एक 3 चौके छोड़े थे जो हिम स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में ही, जहां पे वो 1 ओवर में 17 रन थे और 3 चौकों की मदद से वो जीते थे। लेकिन बाद में देखा जाए, उन्होंने हर एक मैच दर मैच अपने को प्रूव किया है, अपनी बॉलिंग से प्रूव किया है। और अगर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, 1-2 विकेट चले जाते हैं जल्दी वाले, तो दबाव में आ सकती है टीम। और दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा जोश में होंगी। यहाँ पे हमारे साथ कप्तान जुड़े हैं, जय ज्वाला माँ और थंडर के कप्तान अरुण जी और विकी जी। ये दूसरा सेमीफाइनल आज का खेला जाएगा। हम टॉस के लिए तैयार हैं। जीतू जी से अनुरोध करूंगा कि आए हमारे साथ में। कोई वहां से, क्या नाम है? आप भी आओ। हेलो, क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? इनो सद्दा आवा। करण भाई आइए, आप हमारे साथ में टॉस उड़ाएंगे आप। शुक्रिया, हमारे साथ में आए हैं पंडित जी और करण राणा जी, जो इस सेमीफाइनल की इसमें। और कौन कॉल करेगा? और हेड इज द कॉल। टेल्स आया है, थंडर की टीम ने टॉस जीता है यहाँ पे, और वो अपना निर्णय 2 मिनट में बताएंगे। उसी बीच प्लेयर्स तैयार हैं, बैट्समैन तैयार हैं। यहाँ पे बॉलिंग करेगी थंडर की टीम। थंडर टीम will bowl against Jai Jwalama, the second semi-final of HPL. Himachal Premier League will begin, and I can see that looking at the score, there is a high chances that Him Sports will be the first finalist team considering the score, but I will not like to underestimate the power of youth and the bowling of Chembur Super Kings. और ग्राउंड पे दोनों बैट्समैन पहुंच चुके हैं। हितेश के हाथ में बॉल है, मनीष स्ट्राइक पर है।
नॉन स्ट्राइक पर है अभय। और सेमीफाइनल का ये मैच जीतने के लिए रन चाहिए 27। डिफेंड करना होगा, फील्डिंग थोड़ी टाइट रखनी होगी, हर एक बॉलर को 5 रन से ज्यादा देने नहीं है, कोशिश करनी है बांध के रखने की। मैच शुरू होने जा रहा है और पहला बॉल बहुत बढ़िया बॉल, बहुत नाप तोल के डाला हुआ बॉल, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। और दूसरी गेंद हितेश की, बहुत बढ़िया बॉल, बहुत जड़ में डाली हुई बॉल, बहुत कोशिश करनी पड़ी। अच्छा थ्रो, बहुत बढ़िया फील्डिंग यहां पर, एक एक्स्ट्रा जा सकता था जिसे रोका है लास्ट मोमेंट में, और 2 रन से संतुष्ट होना होगा हिम्स को। और 2 गेंदों के बाद स्कोर पहुंचा 3 पर। बॉल हवा में है, फील्डर उसके नीचे आने की कोशिश करेंगे, पर 1 रन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 1 रन देकर गई है। हिम्स को विकेट लेने होंगे, विकेट की जरूरत है। पहले 3 से 4 विकेट अगर जल्दी गिरते हैं तो शायद आप दबाव में डाल सकते हो हिम्स को, क्योंकि जब तक वहां पर अभय है वो अपनी टीम को निर्भय रहने का वरदान देकर उतरे ग्राउंड पे। I will agree with you on this case, and if you see here, the match is in favor of him sports. Oh, but 1 wicket or more dot balls or even a lesser number of economical over can make a lot of difference at this stage, especially considering there are only 2 fielders which are allowed outside, and second over से पूरी की पूरी जो फील्डिंग होगी खुल जाएगी। क्या लग रहा है आपको? सर पावर प्ले का ओवर है और डॉट बॉल, पहली गेंद में 1 रन, दूसरी गेंद में 2 रन। और हमारे दाई तरफ बॉल हवा में, फील्डर नीचे आएंगे और कैच पकड़ेंगे, आपस में ही नहीं हुआ। इतना ज्यादा, देखिए क्या है, उनको कॉल सुननी चाहिए। फील्डर भी भागे थे, यहाँ से कीपर भी भागे थे, दोनों के बीच में टकराव हो गया, फलस्वरूप 1 जीवन दान और 1 रन। तो एक मनीष को जीवन दान मिला है यहाँ पे। ओ, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट दिख रही है, यहाँ पे लेडीज का यहाँ पे खेल शुरू हो गई है, यहाँ पे रनिंग रेस और बहुत सारी बच्चों की खेलें हो रही हैं एक साथ। 5 गेंदों में 5 रन। बहुत बढ़िया बॉलिंग यहां पर हितेश की, पहले ओवर में केवल 5 रन दिए। एक मौका बनाया था टीम के लिए, रिक्वेस्ट है कि जहां पे किसी कारण से वो छूट गया मौका, पर रन बिल्कुल नाप तोल कर खर्च किए हैं। अभी भी पूरे 22 रन चाहिए जीतने के लिए हिम्स को। 18 गेंदों में 22 रन कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों ओपनिंग खिलाड़ी मौजूद है पिच पर, मनीष और अभय, और जब तक ये दोनों हैं तब तक हिम अपनी तरफ ही जीत को समझेगी। पहले ओवर के बाद दूसरा ओवर डालने के लिए कैप्टन खुद आए हैं विजय को लेकर। विजय और अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है, सिर्फ 4 प्लेयर 30 यार्ड पे रहेंगे, 5 प्लेयर बाहर रहेंगे। लेग साइड, ऑफ साइड, बहुत बढ़िया फील्डिंग सजा रखी है। 5 बाहर रखने जरूरी है, 4 अंदर रखने भी जरूरी है। एक बॉलर है, एक कीपर है। बढ़िया बॉलर, उतना ही बढ़िया शॉट ये।
पूरे 6 रन जोड़ के जाएगा हिम्स के नाम। मनीष के बैट से आया पहला 6, बहुत पहली बढ़िया, आधे दर्जन रन। बहुत बढ़िया शॉट। यहाँ पे लास्ट मोमेंट तक देख रहे थे, बॉलर की बॉलिंग में पेस है, वो जानते हैं, और उन्होंने सिर्फ टाइम किया और देखिए कितना सुंदर, जैसे ही लगा वैसे लगा कोई बाहर जा रहा है, डायरेक्शन रही तो अभी 6 रन मिल गए वहां पे। बहुत बढ़िया पेस में वेरिएशन किया है, अच्छा जज किया, पेस को अपनी तरफ, पेस को कम किया है। और रन जुड़ चुके हैं 11 टीम के खाते में। 12 रन। बारह रन हो चुके हैं, केवल 2 बॉलें हुई है। और दूसरी गेंद घोषित क्षेत्र में गई, 1 रन देकर गई हिम्स को। वो बहुत बढ़िया जड़ में डाली हुई गेंद, बैट को जमीन से घिसना पड़ा इस बॉल को खेलने के लिए। और स्कोर में इजाफा हुआ 1 रन से 13 रन। इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में 8 रन आए हैं बिना किसी विकेट के पतन के। हिम बैटिंग कर रही है, स्ट्राइक पर आए हैं अभय, अपनी टीम को निर्भय होने का आशीर्वाद देकर उतरे। बहुत बढ़िया गेंद, अगर थोड़ी नीचे रहती तो गिल्लियां उड़ा के चली जाती, इतनी बढ़िया गेंद थी, बहुत सीधी गेंद, मिडल स्टंप के आसपास से निकली है। और 8 रन आए इस ओवर से, 4 गेंदें हुई अब तक, 13 रन हो चुके हैं। 27 रन जीतने के लिए चाहिए 14 रन और। ये भी बढ़िया गेंद है, बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, फिर एक बार बचे हैं बोल्ड होते होते। और देखिए उनको ऐसा एक ओवर चाहिए जो इसका रुख पलट दे, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो है ये हिम के स्पोर्ट्स में, और इतनी कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा स्कोर नहीं है, अगर 2-4 भी खेलें तो आसानी से जीतेंगे, वो इतना प्रेशर में नहीं आना है। 5 गेंदें हुई है, आखिरी गेंद है ये दूसरे ओवर की, क्या करेंगे विजय? बहुत बढ़िया गेंद, उतनी ही बढ़िया जितनी इससे पहले वाली थी, जड़ में रखा है, 1 रन देकर गई है सिर्फ सामने वाली टीम को। 9 रन इस ओवर से आए, 5 रन पिछले ओवर में थे, 14 रन टोटल हुए। चौदह रन, 13 रन चाहिए 12 गेंदों में, 6 से 7 रन पर ओवर निकालने हैं। और जीतने के लिए चाहिए और 14 रन हुए हैं, 13 रन चाहिए जीतने के लिए। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन क्या प्रेशर बना रखा है दोनों ही टीमों ने। हिम्स के दोनों ही बैट्समैनों को अपना बैट खोलने की परमिशन नहीं दी है अब तक। सिर्फ विजय की वो पहली गेंद थी जो एक 6 देकर गई थी, उसके बाद क्या कमबैक किया उन्होंने। और अब मनीष अभी भी टीम के लिए ग्राउंड पर मौजूद है, अभय का साथ दे रहे। 12 गेंदे 13 रन, बहुत बढ़िया। प्रेशर में होंगे बॉलर, और क्या डिसीजन लिया है, स्लिप में एक प्लेयर रखा है और मैच तैयार। हाई हिट वाला मैच है, बहुत गर्मी है ग्राउंड में, और उससे ज्यादा गर्मी इस मैच में है, क्योंकि 13 रन चाहिए, 12 गेंदें डालनी है, और मैच जीतना भी जरूरी है, क्योंकि सेमी का मैच है। इसके बाद आप या तो अंदर है या तो बाहर, या तो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और दोनों ही टीमें नहीं चाहेंगी कि वो अगला मैच ना खेले।
बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, एक रन देकर जाएगी। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी, एक रन चुराया अपनी टीम के लिए। जीतने के लिए चाहिए 11 गेंदों में 12 रन। और बॉलर है सचिन। 11 गेंदे 12 रन। ओहो, बहुत बढ़िया। क्या स्पिन हुई है बॉल, बहुत बढ़िया स्पिन हुई। बैट के सामने से अपना रुख बदलकर मुंह मोड़कर चली गई, एक हसीन दिलरुबा की तरह लौट गई अपने कीपर के दस्तानों में। देखिए ये टीम जो है ना, चैंपियन टीम है, कोई स्कोर भी डिफेंड कर सकती है। ओहो, बढ़िया शॉट, कम से कम 2 रन तो देकर जाएगा। और नहीं, और ये रन आउट हो सकता है यहां पर अगर सही टाइम पे थ्रो होता। 2 रन, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट एम्स के दोनों ही खिलाड़ियों की, मनीष और अभय। अब जरूरत है थोड़ा सा रिस्क लेने का, क्योंकि गेंदे शेष है 9, रन बनाने हैं 10। ये अगर आपका गेम हारने के लिए भी आपको प्रेशर गेम नहीं लेना है, आपको एक चौका एक छक्का आ गया तो खत्म हो गई गेम। हाँ, पर सर बॉलर जो है वो हिलने का मौका नहीं दे रहे, आपको चौके छक्के कहां मिलेंगे। पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। और अंपायर से एक अपील हुई है, बड़ी अपील हुई है, और अंपायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, 2 रन दे दिए खाते में। बट यहाँ पे मैं अबे का थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगा, द वे ही इज यूजिंग हिज थॉट प्रोसेस एंड ट्राइंग टू हिट दोस 2-2। सो व्हाट इज हैपनिंग इज बाय दिस 2 बॉल में अगर आपके 4 रन आ चुके हैं तो उतने हिसाब से आपका प्रेशर भी नीचे जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं, समय के अनुसार खेल रहे हैं, तो उसी के इसमें इनको खेलते रहना होगा, क्योंकि डॉट बॉल नहीं आनी चाहिए। 19 रन हो चुके हैं अब तक। इस ओवर में 5 रन आए हैं, 4 गेंदे डली है, 2 गेंदे शेष है। सचिन ओवर डाल रहे हैं, 8 गेंदे शेष है और बनाने भी है 8 रन। एक एक बॉल डालने से पहले पूरी नजर घुमा के। थोड़ा सा उनको अपना पेशेंस लेवल दिखाना पड़ेगा। गैप्स देखिए, और अगर आप कहीं पे भी मारते हो 2 रन तो आसानी से मिलते हैं आपको। और अभय है स्ट्राइक पर, जब तक अभय खड़े हैं। बढ़िया, अच्छा शॉट है, और 2 रन कम से कम देकर जाएगा। 2 रन मिले आसानी से। और मुझे कल का मैच याद आ गया, ये वही मैच था जहां पे जो चेंबूर सुपर किंग्स हारी थी, 1 ओवर में 17 रन थे और प्रेशर में कहीं ना कहीं आगे थे और दे दिया, लेकिन बहुत बेहतरीन ओवर डाला यहाँ पे सचिन ने, और गेम में वापस लेके आ गए। और यहाँ पे अभी भी उसी स्थिति में बैटिंग भी कर रहे हैं, अभी इसी टीम है, लास्ट ओवर तक जा रही है, देखना होता क्या। 6 रन, 7 बॉल 6 रन। अब सिर्फ बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, 22 के रूप में। वाइट का इशारा नहीं किया है अंपायर ने, लगा होगा या कहीं अंदर की तरफ आई बॉल, मेरे हिसाब से स्टंप के ऊपर से, या फिर स्टंप के ऊपर से गई है बॉल। हाँ, काफी इसमें अगर थोड़ी सी लो होती तो विकेट भी जा सकता था। बिल्कुल 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 सर। मुझे भी ऐसे लगा जैसे कि वाइड चली जाएगी, लेकिन जो एंड मूवमेंट पे जो घूमी है बॉल स्टंप के ऊपर से निकली, लगभग लेग स्टंप को लेके जा सकती थी। और इस बीच बॉलिंग चेंज हुई है, तीसरा ओवर समाप्त हुआ है और नए बॉलर आए हैं, विक्रम, विकी। देखिए कैचेस थोड़ी लेना चाहेंगी ये टीम, और जो बैटिंग कर रही हुई टीम है ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2-2 मार दीजिए, आपका काम हो गया। चौके छक्कों की जरूरत नहीं है ये मैच में, 15 या 30 रन नहीं चाहिए आपको इस मैच में कि आप बड़े बड़े शॉट मारने जाएंगे। सर प्रेशर जो होता है ना, हमेशा लो स्कोरिंग मैच में होता है, जितना कम स्कोर होगा चेस करने वाली टीम उतने ही प्रेशर में रहेगी। अगर 1-2 ओवर अच्छे चले जाते हैं, जैसे इस टीम ने, चेंबूर ने जो है पहला और जो ओवर डाला था, बहुत बढ़िया ओवर डाला था, पावर प्ले में सिर्फ 5 रन दिए थे हितेश ने। बिल्कुल,
और वो पहला ओवर ही जो है वो हिम स्पोर्ट्स को यहां तक लाया, वरना हिम स्पोर्ट्स तीसरे ओवर में खत्म कर चुकी होती है मैच, और अभी भी जीतने के लिए चाहिए 5 रन। बढ़िया बॉल, उतना ही बढ़िया शॉट। सूझबूझ से खेला हुआ शॉट। देखिए लगता है कहीं ना कहीं वो कमेंटेटर की बात सुन रहे हैं या अपनी टीम की बात सुन रहे हैं। उनके ओनर भी यहीं से वही चीज बोल रहे थे। लगता है कहीं ना कहीं उनके कानों तक ये बात पहुंची है। और लेकिन अगर चेंबूर की बात करें, कहाँ लाइन से बॉलिंग करनी है, विकेट लेना है, क्या वो भी शायद सुन दे तो मैच एक रोमांच भरा हो जाएगा। और मैं अगर इस ओवर की बॉलिंग कर रहा होता तो कोशिश करता कि अपनी सारी बॉलें सिर्फ जड़ में रखूं। ठीक है, मैच लगभग हाथ से जा चुका है, पर कोशिश एक ही होनी चाहिए कि आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग रखें, ताकि बैट्समैन खेले भी तो सामने खेले, और जो भी खेले वो ऊपर बॉल चढ़े। और 5 गेंदे 3 रन, स्टंप टू स्टंप रखना बहुत जरूरी है यहां पर। अगर चांस लेना है तो अब विकेट लेकर चांस लेना है। बहुत मजा आ जाए। अगर ये मैच इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा अगले 2 बॉलर में विकेट आने चाहिए, तो ये मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये मैच इजीली हिम स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है। 3 रन जीतने के लिए सिर्फ, और प्रेशर देखिए क्या है। ऑडियंस रुकी हुई है, नजरें सबकी ग्राउंड पे, पिच की तरफ। एक अच्छी यॉर्कर बॉल देखना चाहते हैं हम। बहुत सूझबूझ की, देखिए लास्ट मोमेंट तक वो रुके, बॉल को देख रहे हैं लास्ट मोमेंट तक, और तुरंत उन्होंने अपनी कलाई घुमाई और उसको डिक्लेयर जोन में ढकेल दिया। बेहतरीन। अरे बॉल 2 फुट नीचे गई है, क्या बात है। खोद के निकाला बॉल को, बॉल का साथ नहीं छोड़ा है। 2 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए, आखिरी 2 रन 4 गेंदों में। चलो ऐसे कमेंटेटर कर्स कहा जाए, अगर ये ड्रॉ होता है तो क्या होगा। और 1 रन और चुरा लिया आर्यन के क्या हाथों बात से। है यहाँ पे। 3 गेंदों में 1 रन चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है लगभग इस मैच में। कोशिश कर सकते हैं तो मैं कहूंगा सिर्फ विकेट लेने की कोशिश करें। अगली 3 गेंदों में सिर्फ विकेट आपको बचा सकते हैं, और प्लेयर जो है, बैट्समैन जो है, वो रिस्क लेगा नहीं। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो मेरे हिसाब से एक सटीक यॉर्कर बॉल, एकदम जबरदस्त जड़ में बॉल। अभी देखिए फील्ड में स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर रहे हैं कि सिंगल नहीं देना है, लेकिन अगर चौका छक्का चला गया तो कुछ नहीं। एक बार क्या हुआ, हमारी टीम खेल रही थी, किस्सा सुनाता हूँ, कि एक लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, और उन्होंने पता क्या किया, सब प्लेयर को आगे ले लिया, और वो तो उन्होंने क्या किया, शॉट घुमाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बाउंड्री से बहुत आगे बुला लिया था, उनके हाथ पे टच हुई और 4 रन, नहीं तो वो उधर ही मैच खत्म हो गया होता। सामने की तरफ मारने की कोशिश की, ऑफ लेग साइड में बॉल गई। और जानते थे कैप्टन कि अब कुछ फायदा नहीं है रॉक के मैच। ये मेरी स्टोरी से रिसेंबल कर रहा है कहीं ना कहीं। दौड़ने के कैच तो नहीं हुई, बट